यस बैंक के ताल्लुक से खबर। यस बैंक के साबिक सीईओ राणा कपूर की आज ईडी की अदालती तहवील खत्म हो रही है। वाज़ेह है कि ईडी ने इंसदादे रिश्वत सतानी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 7 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने राणा कपूर को तकरीबन 29 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, फिर इतवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब सीबीआई ने भी राणा कपूर के साथ साथ DHFL, DOIT, अर्बन वेंचर्स के खिलाफ मुजीबाना साजिश रचने, धोखाधड़ी और करप्शन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार राणा कपूर के खिलाफ जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है, आज क्या कुछ कार्रवाई मुमकिन है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में आज एक बार फिर से राणा कपूर को जो है मुंबई के ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात ये सामने आ रही है कि राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद उनका जो परिवार है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया है। तीनों बेटियां, उनसे पूछताछ लगातार ईडी कर रही है। लेकिन आप देखिए तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है परसों से यानी सोमवार से जो है खुद जो है सीबीआई ने शुरू कर दी है। और इसी सिलसिले में सीबीआई ने मुंबई समेत 7 जगहों पर छापेमारी की थी और उसके बाद कई दस्तावेज, कई चीजें जो है जमा किए गए हैं। अब ऐसे में ईडी ने एक बात ऑफ द रिकॉर्ड परसों कह दिया था कि होली खत्म होने के बाद जांच प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, जब एक बार ईडी कोर्ट में एक बार फिर से राणा को जब पेश किया जाएगा तो देखना होगा कि ये जो 3-4 दिनों की रिमांड जो मिली थी, तो पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे राणा ने किए हैं। आज जो रिमांड कॉपी में जो चीजें मेंशन होगी ईडी की तरफ से, वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उनकी पत्नी और उनके तीनों बेटियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से DHFL से लेन देन की प्रक्रिया हुई थी 3700 करोड़ की, और उसके बदले में जो इन्हें 600 करोड़ रुपए मिले थे, उस चीज को लेकर DHFL के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ करने की प्रक्रिया जो है ईडी की तरफ से जरूर की जाएगी। और साथ ही जो बैंक के लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। यानी लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी ईडी की तरफ से कि उनके लिस्ट में, उनके रडार पर कौन कौन से लोग हैं, किनसे पूछताछ की प्रक्रिया जो है आने वाले दिनों में की जाएगी। और एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर ईडी पूछताछ के लिए किसी को तलब करती है तो दस्तावेजों के साथ करती है। और यही वजह है कि राणा को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो 20 घंटे का वक्त ईडी ने जरूर लिया, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी दिखा दी। हाँ, ईडी ने साफ कह दिया कि राणा पूछताछ में किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कॉपरेशन नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी संभव हुई थी। और यही आने वाले दिनों में उनके परिवार के सदस्यों के साथ पूछताछ जो प्रक्रिया ईडी करेगी, अगर उसमें वो लोग कोऑपरेट नहीं करते तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।